हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा संकल्प सीरीज में सेट नंबर 60। सेट नंबर 60 है, जीत की तैयारी है। भाई आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। 3 दिसंबर को RIMC का एग्जाम है, दिसंबर में RIMC का एग्जाम है। सैनिक स्कूल जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, UPS सैनिक स्कूल दिसंबर में होगा, और भी सारे वेरियस जो एंट्रेंस टेस्ट है उनका दिसंबर जनवरी में है। तो स्टैटिक जी के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है हमारी संकल्प सीरीज में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हम कवर करते हैं, जैसे मैथ्स की वीडियो आती है, इंग्लिश की वीडियो आती है, जनरल साइंस और स्टैटिक जी के। ये 4 तरह की हमारी वीडियो जाती है, वीक में हर दिन एक वीडियो आती है। तो बच्चों को जिनको रेगुलर तैयारी करनी है, जिनको अपनी जीके मजबूत करनी है या ये पोर्शन को अच्छे से करना है, इंग्लिश पोर्शन को, मैथ्स को, तो क्या करना है भाई, इस हमारी संकल्प सीरीज को रेगुलर आपको वॉच करना है। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारा ये ऑफर चला हुआ है, 20% का डिस्काउंट है भाई, बहुत बड़ा ऑफर है। और ये 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है शुरुआत की, और ये पूरा वीक रहेगा। इंडिपेंडेंस वीक हम सेलिब्रेट करें, मतलब 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक चलेगा ये। क्लियर? तो आप इस ऑफर को अवेल कर ले। सारे कोर्स पे जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उस पे क्या है, 20% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा आपको। चलिए कैसे ले सकते हैं आप? क्या करें, इन नंबर पे कॉल करिए और इनसे कोर्स को परचेज कर लीजिए। हमारा फ्लैगशिप कोर्स लॉन्च हो चुका है आपका। कौन सा? RIMC क्रैश कोर्स। RIMC क्रैश कोर्स 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप इनरोल कर लीजिए। 25 सीट्स हैं इसमें और ऑफर चला हुआ है, तो उसको अवेल करके आपको बहुत ही सस्ता ये कोर्स हो जाएगा। और इसमें पूरा सिलेबस हम आपको कराएंगे भाई, पूरा सिलेबस इसमें आपको 2.5 मंथ्स में पूरा सिलेबस भी आपको कराया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई ऑफर रहेगा। जल्दी से इसको अवेल करिए। RIMC, RMS, UP सैनिक, JNUST या सैनिक, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास के थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी है तो इन नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए और जुड़ जाइए इन कोर्स से। चलिए भाई देखिए, बर्निंग क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो? तो कौन सा स्टेट है आपका? केरला। कौन सा स्टेट है? केरला। और केरला साउदर्न स्टेट है। केरला साउदर्न स्टेट है। केरला के 2 इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ क्या है? यहाँ के गवर्नर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर? इडुक्की डैम एक इंपॉर्टेंट डैम है। इडुक्की डैम है। क्लियर? केरला में पेरियार रिवर पे बना हुआ है। पेरियार रिवर पे बना हुआ इडुक्की डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ? तो ग्रेट बाथ किस में मिला था? कौन सी साइट में मिला था? तो कौन सा? मोहनजोदाड़ो में। कौन सा? मोहनजोदाड़ो में मिला था आपका ग्रेट बाथ। डी इज द राइट आंसर। As per the Constitution of India, every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue from the date of appointment for its first meeting। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की असेंबली होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका टेन्योर कितना होता है, वो कितने साल तक चलती है। अगर उसको डिजोल्व ना किया जाए तो कितने साल तक चलेगी? 5 साल तक। एक राज्य में सरकार कितने साल तक टेन्योर होता है उसका? 5 साल। 5 साल बाद इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर वहाँ से चुने जाते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। अगर अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल ले बिहार का, तो बिहार में पहले RJD और पहले JDU और BJP की सरकार थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन टूट गया, फिर RJD के साथ सरकार बन गई है और लगातार 5 साल तक ये सरकार चलेगी। तो इस तरह से 5 साल तक अगर डिजोल्व हो गई तो फिर बीच में इलेक्शन होंगे और फिर तो बिल्कुल एकदम नए सिरे से चालू होगा सारा कुछ। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। Includes all non-living components such as air, cloud, dust, land, mountain, rivers। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? तो भाई इनको बोलते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक आएगा, नॉन लिविंग का मतलब एबायोटिक। कई बार आ चुका है इस तरह क्वेश्चन भाई, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं सैनिक स्कूल में, RMS टाइप में। वेयर इज सरगेसो सी? सरगेसो सी कहाँ है? सरगेसो सी वो सी है जो किसी भी, ये एक ऐसा सी है दुनिया का जो अपना बॉर्डर किसी देश से शेयर नहीं करता, इसका लैंड बॉर्डर नहीं है कोई भी। तो ये कहाँ है? ये क्वेश्चन RIMC में आ चुका है, लास्ट ईयर इसमें आया था जून वाले में। नॉर्थ अटलांटिक सी में है सरगेसो सी। क्लियर? नॉर्थ अटलांटिक सी में। क्लियर? चलिए इज द राइट आंसर। इंडिकेट द रियलम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करिए, इस नंबर को डायल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। देखिए भाई, हॉस्टल का मतलब है प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलना। हम क्या करते हैं भाई,
देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है, आप आइए। मंथली चार्ज होता है यहाँ पे, पूरा ईयर का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, मंथली आपको पे करना होता है। और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि डेली मिनी मॉक होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं संडे को। तो आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और 1-to-1 वार्डन जो हमारे उनके अंदर वो आपको रेगुलेट करते हैं, अच्छे से देखते हैं, उनके आपके मिस्टेक्स को फाइंड करते हैं और आपके बेसिक्स को मजबूती यहाँ से मिलेगी। मैं आप बच्चों आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका बेस कमज़ोर है तो फिर आप लाइव क्लास नहीं चल के हॉस्टल के ज्वाइन करिए। अगर बेस कमज़ोर है, अगर बेस ठीक है तो फिर नो इशू, फिर आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीता परफॉर्म गिद्दा डांस। देखिए भाई रीता ने गिद्दा डांस परफॉर्म किया। विच स्टेट डज दिस डांस, तो ये जो डांस है गिद्दा किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो कौन सा है भाई, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। गिद्दा कहाँ का है भाई, पंजाब का। तो इस तरह की चीज़ें याद रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, भाई कंप्यूटर का एक क्वेश्चन श्योर हो रहा है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन को मेरा फोकस रहेगा आने वाले समय में इसमें। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं। देखो प्रिंटर से तो बाहर प्रिंट हो गया आएगा, प्लॉटर से भी इमेज प्रिंट होती है, जो सिनेमा घरों की बड़ी बड़ी जो बैनर बनते हैं, बड़े बड़े बैनर, वो प्लॉटर से होते हैं। स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है, तो क्या बचा, ट्रैक बॉल। क्लियर, ट्रैक बॉल है आपका, क्या है, ट्रैक बॉल है जो एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बच्चों इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है, कैपिटल है बसवराज बोमई। बसवराज बोमई यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। साथ में इसरो की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 अगस्त 1969 को हम मनाते हैं इसरो का। नोट 1 अगस्त, नोट 1 अगस्त, इट इज़ 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम मनाते हैं इसरो का फाउंडेशन ईयर, ये है फाउंडेशन डे है 15 अगस्त को। इसरो के पहले चीफ विक्रम साराभाई, करंट चीफ एस सोमनाथ। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको याद रखनी है, इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, प्राउड। व्हाट इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई इस तरह के क्वेश्चन है आजकल, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन खूब आते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है भाई, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की डेट में बहुत योगदान हो गया है, तो सी इज द राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो देखो भाई कौन सी, ये आपको याद रखना। देखो बिट होती है, और 1 बिट में कितना होता है, 8 बाइट होते हैं। और 1 बिट में, सॉरी इसको ठीक करता हूं थोड़ा सा मैं ना, देखो भाई 8 सबसे छोटी तो बिट हो गई, और 8 बिट में 1 बाइट, और 4 बिट में 1 निब्बल। तो सबसे छोटी तो ये होगी, उसके बाद क्या होगी, निब्बल। फिर ओके, फिर 1 बाइट में, सॉरी 8 बाइट, सॉरी हो गया। फिर चलता है भाई आपका 1024 का, 1024 बाइट में 1 KB, किलो बाइट। फिर 1 KB में 1024 KB 1 MB, ठीक है। 1024 MB 1 GB, क्लियर। फिर 1024 GB में 1 TB, क्लियर। इस तरह से ये चलती हैं। तो आपको ये मेमोरीज याद रखनी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते, इनको अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी की यूनिट कौन सी है भाई, बिट है। और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाएंगे, क्लियर। और 4 बिट मिलके 1 निब्बल बनाएंगे। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन में आपको पता मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन के चांसेस टू कम इन द एग्जाम सबसे ज्यादा रहते हैं। द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट किस किस से मिलके बनती है, प्रेसिडेंट से, राज्यसभा, लोकसभा से, या तीनों से, या किससे। तो आपको आंसर देना है इस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। बर्निंग क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी है अभी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़ बने हैं, ये भी याद रखना है। जगदीप सिंह धनखड़ 14th है, द्रौपदी मुर्मू 15th है। यू ललित, उदय उमेश ललित चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि संकल्प सीरीज के 60 सेट्स हमारे चैनल के अलावा आपको नहीं मिलेंगे इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसे रेगुलर नहीं मिलेंगे आपको।
आगाज सीरीज रेगुलर आती है नवोदय के लिए, करंट अफेयर बिल्कुल एकदम अपडेटेड रहती है। तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं हमारे चैनल पे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड आपका कौन से फॉर्म निकले हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल पे आपको रेगुलर मिलती है। तो ये रीज़न है हमारे चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करने का और सब्सक्राइब करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगा। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।